औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 10th मैथ के हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास वो है सेट के बारे में। अब सेट का थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेटा डिटेल आपको बता दूं कि सेट का ये जो लफ्ज़ है ये कैसे ईजाद हुआ या किस तरह से ये इन्वेंट किया गया और कौन मैथमेटिशियन था जिसने ये सब कुछ ईजाद किया। तो सेट का हमारे पास जो कंसेप्ट है वो असल में जॉर्ज कैंटर नामी एक बंदा था, मैथमेटिशियन था, उसने ये कंसेप्ट दिया था 1870 में, 1870 में ये कंसेप्ट दिया था सेट के बारे में। और सेट की अगर हम बात करें, डिफ़ाइन से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास सेट की जो डिफ़ाइन है, सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब इसमें कलेक्शन कहते हैं बेटा जो ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा चीज़ें हों। वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र आएँ, जो इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करती हों। और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट डिफरेंट के मायनों में आप ले सकते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट जो चीज़ें होंगे। अब इसी तरह से इसके सैम्बल की अगर हम बात करें तो इसके सैम्बल के लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे, उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा है कि हाउ मैनी वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, तो उसका आंसर है देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। तो फर्स्ट वन इज़ बाय डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सेट को एलिमेंट्स के लिहाज से नहीं, उसकी हमारे पास वैल्यूज़ या नंबर्स या वर्ड्स के लिहाज से लिखा जाता है। जिस तरह फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, ये तो है सिंपल नंबर्स। अगर इसको सेट लिखना हो तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये सेट बन गया। इसमें लव सेट यूज़ होगा, लिखेंगे नहीं। तो ये है पहला पैदा डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा होता है बेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। टेबुलर इंटीजर्स में अगर हम वैल्यूज़ को लिखते हैं, इसका मतलब है वो है टेबुलर फॉर्म। अब अगर इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2, तो ये फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, ये टेबुलर फॉर्म आ गए। और तीसरा हमारे पास होता है बाय डिस्क्रिप्टिव मेथड, बाय सेट बिल्डर फॉर्म, बाय सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम जो नंबर्स होते हैं उसको अपने करेक्टरिस्टिक उसकी फैमिली के लिहाज से लिखते हैं। अब फैमिली मतलब आपने जो पढ़े हुए हैं इंटीजर जी का सेट, जो कि इंटीजर्स का सेट होता है, जो 0 +-1 +-2 टू सो ऑन होता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पास अल्फाज होते हैं जिनके जो नंबर्स हैं वो इंग्लिश में हमारे पास मौजूद होते हैं। जिस तरह नेचुरल नंबर है, उसका पहला लफ्ज़ n है, इसलिए उसको नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर जो होते हैं हमारे पास, वो उसका पहला लफ्ज़ जो होता है वो w होता है, इसलिए वो w से स्टार्ट होता है। जो इवन होते हैं वो पहला लफ्ज़ उसका e है, इसलिए उसको हम e से लिखते हैं। ऑड नंबर जो है हमारे पास पहला लफ्ज़ o है, इसलिए हम ऑड को o से लिखते हैं। जबकि इंटीजर्स का पहला लफ्ज़ तो i है, जबकि हम उसको लिखते z से हैं। तो इसका ये बहुत ज़्यादा इस पर बहस की जाती है। बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं बेटा वो हमारे पास ग्रीक्स अल्फाज होते हैं या लैटिन्स होते हैं या ज़्यादातर जर्मन होते हैं। ये असल में इसका जर्मन जो वर्जन है उसमें इंटीजर्स को ज़ाइलन कहा जाता है, और ज़ाइलन जी से स्टार्ट होता है, इसलिए इंटीजर्स को जी से ही डिनोट किया जाता है, क्योंकि जर्मन में ज़ाइलन से लिखा जाता है, ZEHLUN। तो ये हमारे पास इसलिए कुछ जो वर्जन होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल वर्जन ही पड़े होते हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को अब हमने डिनोट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो x सच दैट, या आप इस तरह से स्लैश भी लिख सकते हैं सच दैट की जगह पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब इसकी कोई ना कोई फैमिली होगी। अब वो फैमिली कौन सी है, नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएंगे नेचुरल नंबर। फर्स्ट 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है जो इन्वॉल्व है, तो ये अगर इन्वॉल्व है वो खुद नंबर, पहले सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है इस साइड पे, और इधर लिखा जाता है बड़ा नंबर। अब इस तरह फर्स्ट 2 नंबर्स, तो ये 2 भी आ गया।
अब ये खुद इन्वॉल्व है तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, और ये 1 भी इन्वॉल्व है यहाँ पर भी इक्वल लगा देंगे। अगर ये खुद इन्वॉल्व ना होते, इसका मतलब इनके दरमियान वाले इन्वॉल्व होते, तो यहाँ पर इक्वल ना लगाते, सिर्फ ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का साइन लगते। तो ये है हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के बेटा मैंने 3 मेथड बता दिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। तो उसका जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक्स, सेट का नाम है वो है जी 1, 4, 7 एंड 9। उसके बाद हमारे पास वाई एक सेट है वो है हमारे पास 2, 4, 5 एंड 9। इसमें वो फाइंड क्या करना चाहता है, तो पार्ट नंबर इसका 1 है एक्स यूनियन वाई। हमने यूनियन फाइंड करनी है। यूनियन का मतलब होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करके लिखना। अब ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई, तो पहले एक्स है तो एक्स का सेट 1, 4, 7 एंड 9, फिर यूनियन, फिर वाई है तो वाई का सेट 2, 4, 5 एंड 9। यूनियन में विदाउट रेपिटेशन नहीं करनी और उसकी अरेंजमेंट करनी होती है सीधी सी। जिस तरह ये 1 सबसे पहले 1 आ सकता है, फिर इधर से ये आ जाएगा 2, फिर देखेंगे ये 4 इसमें भी है इसमें भी, तो एक दफ़ा आ जाएगा 4। जो नंबर्स एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जिस्ट करता है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर लिखा ही नहीं जाएगा। और दोनों में से वो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी जो दोनों में मौजूद हो। रेपिटेशन नहीं करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते, वैल्यूज़ को एक से ज़्यादा मरतबा नहीं लिख सकते। फिर 5 है तो ये आ जाएगा 5, फिर 6 दोनों में नहीं है तो लिखेंगे नहीं, 7 है फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 9 दोनों में है तो लिखेंगे एक दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स यूनियन वाई। तो ये हमारे पास उसका फाइनली आंसर आ गया। इस तरह से ये बाकी जो यूनियन का है वो आप करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2, वो है इंटरसेक्शन का। तो वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने फाइंड करना है और सेट यही दे रखा है उसने। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले एक्स है तो एक्स का सेट लिखेंगे और एक्स का सेट है हमारे पास 1, 4, 7 एंड 9। पहले यूनियन लिखा था, अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर वाई है तो वाई लिखेंगे वो है 2, 4, 5 एंड 9। अब हमारे पास तो बेटा ये हमने इंटरसेक्शन में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो सिर्फ ली जाएंगी। यूनियन में इकट्ठी की जाती हैं विदाउट रेपिटेशन। इसमें जो जो कॉमन होगी सिर्फ वो लिखी जाएगी। जिस तरह 1 इसमें है इसमें नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं, जो जो कॉमन है सिर्फ वो लिखेंगे। अब जिस तरह हमारे पास 4 इसमें है और इसमें भी है, इसका मतलब है 4 हम लिखेंगे। 7 इसमें है इसमें नहीं है, 9 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 4 एंड 9। जो दोनों में एग्जिस्ट करता होगा वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो बकिया पार्ट हैं वो आप करेंगे बेटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें एक्स है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके डिवाइज़र या वो खुद होते हैं या 1 होते हैं, उसके अलावा कोई और डिवाइज़र उनके नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स और उनको पी से डिनोट किया जाता है। तो वो कहता है कि वो लेस देन आर इक्वल टू 17। तो 17 तक सारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो ये है जी 17 तक सारे प्राइम नंबर हो गए। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। फिर वाई है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 टू सो ऑन, ये सारे के सारे 12 आ जाएंगे 12 तक। ये एक फाइनाइट सेट है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए। आगे बेटा हमने इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करनी है इसी तरह से बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 2, वाई यूनियन एक्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे फिर यूनियन और ये एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल वैसे ही है। वाई में हमारे पास है 1, 2, 3 टू सो ऑन। इसका मतलब है इन डॉट का मतलब है कि इनके दरमियान वाले भी सारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर यूनियन और एक्स है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये 17। अब यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना सारी 1, 2, 3, क्योंकि ये सारे नंबर अपने आप ही इसमें आ जाएंगे। 12 तक तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। फिर 12 से आगे 13 इसमें नहीं है वो लिखेंगे 17। ये एक ऐसा सेट है जो दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको यूनियन कहा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास बेटा वाई यूनियन एक्स।
इसी तरह से हमारे पास जो है पार्ट नंबर इसका 4, उसमें हमने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x। तो ये बेटा y इंटरसेक्शन x, तो पहले y है तो y लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ बेटा, 8 9 10 11 और ये 12 आ गया। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन, फिर x है, x में हमारे पास पड़ा हुआ है 2 3 5 7 11 13 और 17। तो अब इसमें हम जो कॉमन है सिर्फ वो लिखेंगे, कॉमन जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह 2 दोनों में है तो लिखेंगे, 3 दोनों में है तो लिखेंगे, 5 दोनों में है तो लिखेंगे, 7 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में, 13 इसमें है जबकि इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ 11 तक लिखेंगे। ये आ गया इंटरसेक्शन। तो इसी तरह से हमारे पास जो बकिया 2 पार्ट हैं बेटा वो आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो जो बेटा डिफाइंड थी वो मैंने आपको बता दी हैं, कुछ मैंने रिटन फॉर्म में लिखे हैं, कुछ बेटा मैंने ऑरल फॉर्म में बताई हैं आपको। इसी लेक्चर को गौर से सुना करें आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ उसको लिख नहीं सकते, उसको हम ऑरली बता सकते हैं, वर्बली हम उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये 5.1 हमने डिस्कस की थी जो कि हमारे पास सेट के बारे में थी, और सेट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बेटा पहले सबसे पहले आपको दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने बताई 3 होती हैं। उसके बाद हमने यूनियन पढ़ा जिसमें सारी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं इकट्ठी करके, और फिर इंटरसेक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। तो ये आज का हमारे पास बेटा लेक्चर था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।